नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है नफ़रत की आग भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी मिलेगी आपको मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करेंगे वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानी देखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा, विजय की नौकरी जाने के बाद विजय और करिश्मा दोनों ही नौकरी के लिए कंपनियों के चक्कर काटते। और जब करिश्मा को नौकरी मिलती है तो वो बहुत खुश होती, लेकिन उसकी खुशी दर्द दुख में तब बदल जाती है जब उसे पता चलता जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली है उस कंपनी की सीईओ रीता है, जो कभी करिश्मा की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। लेकिन अब करिश्मा रीता के बीच नफरत थी। करिश्मा अपनी सहेली रीता को ऋतु कहकर बुलाती थी। करिश्मा ऋतु बहुत अच्छी सहेली थी, लेकिन जब ऋतु की मुलाकात करिश्मा के मंगेतर विजय से होती तो वह उसे देखते साथ पसंद करने लगती थी और विजय से कहती, करिश्मा को छोड़ तुम मुझसे शादी कर लो। विजय को ऋतु की इस बात पर गुस्सा आता और विजय ऋतु में एक जोर का थप्पड़ लगा देता और करिश्मा से शादी कर लेता, जिसे ऋतु बर्दाश्त नहीं कर पाती। और जिस दिन करिश्मा और विजय की शादी होती है उस दिन ऋतु कसम खाती, इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और अब ऋतु को वही मौका मिल चुका था। एक बार को करिश्मा को लगा कि उसे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यह नौकरी करिश्मा के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए वह चाहकर भी नौकरी छोड़ नहीं पाती। और ऋतु उसकी मजबूरी बहुत अच्छे से जानती थी। तो अब देखते हैं कहानी में आगे क्या हो। अरे करिश्मा, ध्यान से, अभी हाथ चढ़ जाता। इतनी जल्दी में क्यों हो? ऑफिस जाने में अभी बहुत टाइम है, मैं छोड़ दूंगा, विजय कहता। तब करिश्मा कहती, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं ऑफिस चली जाऊंगी और गुड़िया फिर घर पर अकेली रहेगी। इसमें परेशानी कैसी? तुम हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने के लिए नहीं जा सकता? विजय ने कहा। तब करिश्मा कहती, नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता कर लीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं फाइल चेक कर लेती हूँ। तब विजय करिश्मा का हाथ पकड़ कर कहता, पहले नाश्ता करो, उसके बाद कुछ करना। मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम काम में लगी हो। विजय ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। करिश्मा नहीं चाहती थी कि उसे विजय ऑफिस छोड़ने के लिए जाए, क्योंकि करिश्मा को डर था उसने ऋतु को देख लिया तो विजय मुझे ऑफिस में जॉब नहीं करने देंगे। तब विजय कहता है, क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? तो चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, मैंने कहा ना छोड़ दूंगा। और इतनी मेहनत करोगी, सही से खाना नहीं खाओगी तो कमज़ोर हो जाओगी, फिर ऑफिस में काम कैसे करोगी? परेशान मैं नहीं, तुम हो रही हो। आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं, हम नाश्ता करते हैं, कहते हुए करिश्मा बात को पलट देती। तब खाना खाने के बाद विजय कहता, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। करिश्मा ने कहा, मैं बैग लेकर आती हूँ। तभी विजय करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता, तुम ठीक तो हो? मैं देख रहा हूँ कल से तुम कुछ घबराई सी रख रही हो, परेशान हो, लेकिन मुझसे कुछ कह नहीं रही हो। मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हो? कोई ऐसी बात तो नहीं जिसे तुम्हें मुझे बताना चाहिए और तुम बता नहीं पा रही? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? करिश्मा कहती। तब विजय कहता, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। विजय, वो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? करिश्मा ने कहा। विजय कहता, कुछ नहीं कह रहा हूँ और कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए पूछ रहा हूँ। यदि कोई बात है तो मुझे ज़रूर बताना, कहते हुए विजय करिश्मा को उसके ऑफिस छोड़ने जाता। और जैसे ऑफिस पहुंच जाते तो करिश्मा विजय से कहती, अब तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। तब विजय ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? करिश्मा ठीक से बाय तो कह दो मुझे। बाय विजय, कहते हुए करिश्मा अंदर चली जाती। करिश्मा को डर था कहीं विजय ऋतु को देख ना रहे। विजय की नज़र तो ऋतु पर नहीं पड़ी, लेकिन ऋतु विजय और करिश्मा दोनों को देख रही थी और यह देख उसे बहुत गुस्सा आता। करिश्मा ऑफिस में आती है तब ऋतु गुस्से में करिश्मा से कहती, यह कोई टाइम है ऑफिस आने का? ऑफिस को क्या घर समझ के रखा है कि जब मन हुआ चली आओ? तब करिश्मा कहती, मैडम अभी 10 मिनट बाकी हैं। तभी ऋतु कहती है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे जबान चलाए और जो मैंने कह दिया वह सही है। यदि इस
ऑफिस में काम करना है तो मेरे हिसाब से करो, वरना नौकरी छोड़कर चली जाओ। सॉरी मैडम कहते हुए करिश्मा अपने काम में लग जाती है। इसी तरह दिन निकलते गए और ऋतु करिश्मा को विचलित करती रही। एक दिन विजय करिश्मा से कहता, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। करिश्मा ने कहा, क्यों, आज कुछ खास है क्या? तब विजय कहता, कहाँ रहती हो आजकल तुम? तुम्हें याद नहीं आज हमारी बेटी का जन्मदिन है? उफ, मेरे दिमाग से निकल गया, करिश्मा ने कहा। तब विजय कहता, देख रहा हूँ आजकल मैं कि तुम घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन नौकरी में इतने व्यस्त मत हो कि अपने परिवार को भूल जाओ। यहाँ तक कि गुड़िया का जन्मदिन याद नहीं तुम्हें? कम से कम अपनी बेटी का ध्यान तो रखो। ऑफिस में काम में इतने व्यस्त रहना अच्छा है कि तुम तो हमें टाइम नहीं दे पा रही हो। क्या ये सही है? नौकरी मैंने की है, लेकिन मैं तुम्हारे और गुड़िया दोनों का अच्छे से ध्यान रखता था, दोनों को वक्त देता था, लेकिन तुम नहीं दे रही हो। कम से कम अपनी बेटी को तो समय दो। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मैं आगे से ध्यान रखूँगी, करिश्मा कहती है। अच्छा ठीक है, विजय ने कहा, तो आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। और मेरे कुछ दोस्तों को मैंने घर पर बुलाया है, कह रहे थे बहुत दिनों से भाभी जी के हाथ का खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज गुड़िया का जन्मदिन है, इस खुशी में पार्टी हो जाएगी। यही तो आपने अच्छा किया, करिश्मा कहती। मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगी। कहते हुए करिश्मा ऑफिस के लिए निकल जाती है। करिश्मा विजय से मना करती थी कि वह उसे ऑफिस छोड़ने नहीं जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि विजय को पता चल सके कि वह जिस ऑफिस में काम करती है उसकी सीईओ ऋतु है। जब करिश्मा ऑफिस जाती तभी करिश्मा से काजल कहती, आज तो खुश दिख रही है, कोई खास बात है क्या? तो तब करिश्मा ने कहा, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अच्छा, यही तो अच्छी बात है। मेरी तरफ से अपनी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। करिश्मा कहती है, ज़रूर, आज मुझे घर भी जल्दी जाना है। विजय ने अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया है। तब काजल कहती, विजय तो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं, तुम अपनी सहेली को नहीं दोगी? तब करिश्मा ने कहा, क्यों नहीं, आज ऑफिस से तुम भी घर साथ में चलना, मैं तुम्हें इस बहाने अपने परिवार से मिला दूंगी। तब काजल कहती, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। बेटी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हुए करिश्मा काजल दोनों ही काम में लग जाती हैं। और जब ऋतु को पता चलता कि करिश्मा की बेटी का जन्मदिन है और उसे घर जल्दी जाना है, तो वह करिश्मा को काम में व्यस्त रखती कि वह चाहते हुए भी समय पर घर ना जा सके। वहाँ करिश्मा के घर विजय के दोस्त आते और विजय से कहते, कितना समय हो गया, भाभी जी अभी तक नहीं आई? भाभी जी नौकरी करती हैं, ठीक है, घर पर तो समय पर आना चाहिए ना। रात के 10 बज रहे हैं, इस टाइम कौन सा ऑफिस खुला रहता है? विजय के दोस्त विनीत ने कहा। तभी दूसरा दोस्त कहता है, तूने भाभी जी को बताया था ना कि हम आ रहे हैं, और पता होने के बाद भी भाभी जी इतनी देर कर रही हैं, तो ये तो गलत बात है। अरे विजय, भाभी जी को हो क्या गया है? वही तो तेरी हर बात मानती थी, नौकरी रखते साथ तेरा मान और सम्मान दोनों ही करना भूल गई क्या? तभी विजय के एक और दोस्त ने कहा, अरे अब विजय अब क्या करे, आखिर इसकी खुद की नौकरी है नहीं, और भाभी जी के पैसों से ही तो घर का खर्च चलता है। और जब औरतें कमाती हैं तो अपने मन की करती हैं, कहीं बातों में विची हो गई होंगी। अरे इतना भी क्या विची होना, विजय के एक दोस्त ने कहा। भाभी जी को तो तूने बताया है ना कि हम घर पर आएंगे। तब विजय कहता, तुम सब फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? तुम लोग जानते हो ना करिश्मा को, और ट्रैफिक को फंस गई होगी ट्रैफिक में, और थोड़ी देर में आती होगी। तभी विजय के दोस्त कहता, हमें भी घर जाना है, हमारी पत्नी इंतजार कर रही होंगी, और अब कब भाभी जी आएंगी, कब खाना बनाएंगी? तब विजय कहता, थोड़ी देर रुको, करिश्मा आती होगी। विजय ने कहा, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। विजय करिश्मा को फ़ोन करता है, लेकिन करिश्मा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्यों, क्या हुआ, भाभी जी ने फ़ोन नहीं उठाया? विजय के दोस्त ने कहा, फ़ोन स्विच ऑफ है, विजय कहता। तब विजय के दोस्त कहते, अच्छा है, पत्नियों का फ़ोन स्विच ऑफ कर दो तो पति को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और घर पर आकर कोई बहाना कर ही देंगी, और तुझ जैसे मूर्ख पति पर तो कोई बहाना चल जाएगा। तू तो अपनी पत्नी से
बहुत प्यार करता है ना। पर एक बात याद रखना, जब पत्नियां खुद कमाती हैं तो वही किसी की नहीं सुनती। और हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। वो क्या है ना, हम तो घर परिवार वाले लोग हैं, समय पर जाना ही होगा। जैसे विजय के दोस्त चाहने रखते तभी करिश्मा घर में आती और विजय के दोस्तों से कहती, नमस्ते भाई साहब, आप सबको इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर रुकें। तभी विजय का दोस्त कहता है, भाभी जी, हमें तो हमारे घर जाना ही होगा, क्योंकि हमारे घर में हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमें हमारे परिवार से बहुत प्यार है। समय पर घर पर जाएंगे तो अच्छा लगता है। अब हम बेपरवाह तो नहीं हैं कि अपने परिवार का ध्यान नहीं रखें। कहते हुए विजय के दोस्त चले जाते। तब करिश्मा कहती, ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए ऑफिस से आने में देर हो गई। अभी कुछ अच्छा बनाते हैं और अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, विजय ने गुस्से में कहा। क्या हुआ विजय, करिश्मा कहती, इस तरह बात क्यों कर रहे हो? तो कैसे बात करूं? बेटी का सेलिब्रेट जन्मदिन कैसे करोगी? वही सो चुकी है तुम्हारा इंतजार करते करते। जानती हो कितनी रो रही थी वही। और मेरे दोस्त जिन्हें मैंने बुलाया था वही भी जा चुके हैं। तुमसे मैंने पूछा था, तुम्हारा इंतजार करते हुए साफ साफ बता देती कि तुम मेरे दोस्तों को खाना नहीं खिलाना चाहती, नहीं बना सकते तुम खाना। कम से कम मेरी इतनी बदनामी तो नहीं होती। आखिर चाहती क्या हो तुम? नौकरी करने रखी हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा मत कहो, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, करिश्मा ने कहा। तब विजय कहता, वही तो दिख रहा है करिश्मा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब साथ में बैठकर बातें की हैं, जब से नौकरी रखी है तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है। तुम्हारी बेटी हर दिन कहती, पापा मम्मी पहले मेरे साथ खेलती थी, बहुत सी बातें करती थी, आजकल तो मम्मी मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या कोई मुझसे गलती हो गई? मम्मी मुझसे नाराज़ हैं तब मैं उसे समझा देता हूँ, लेकिन कब तक मैं उसे समझाऊँगा? मैं सोच रहा था तुम्हारी नई नौकरी है इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन नहीं, तुम्हें घमंड आ गया है। और यदि तुमसे नौकरी नहीं होती तो छोड़ दो उसे। मैं जानता हूँ अपने परिवार का खर्च कैसे चलाया जाता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें इस नौकरी की। तुम्हारी नौकरी नहीं जाती तो मुझे भी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं नौकरी नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? करिश्मा ने कहा। तब विजय कहता, जो सच था वह मुंह पर आ ही गया। घमंड आ चुका है तुम्हें अपनी इस नौकरी पर। कोई रिश्ता नजर नहीं आता तुम्हें। आखिर घमंड हो क्यों ना, तुम्हारी वजह से तो इस घर का खर्च चल रहा है। अब तुम मेरी पहरी की तरह करिश्मा नहीं रही, जिसकी आंखों में मैंने अपने लिए इज्जत देखता था। कहते हुए विजय वहाँ से चला जाता और करिश्मा वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगती है और कहती है, विजय कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो कैसे जीऊँगी मैं? जो कुछ भी कर रही हूँ वह अपने परिवार के लिए तो कर रही हूँ। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मुझे? क्यों नहीं? वहाँ पर विजय दुखी था। करिश्मा का जवाब देना विजय को पसंद नहीं आया। वही कहता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बता जाओगी। कहानी में आगे क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी आपको मिलेंगी आने वाली कहानी की सूचना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये कहानी कैसी लग रही है और आप सभी इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।